लीजिएगा। हाँ आप ही का है, बाहर रखे रही। नामापीते च मधुरं मधुरं स्वरूपम्, कर्मापीते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः, वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः, क्षणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते, शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्रीराम जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। चक्र सुदर्शन महाभाग की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण
हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 15 श्लोक 12, 13, 14, 15। विधर्म परधर्मश्च आभासोपमाचलः अधर्म शाखा पंचेम धर्मज्ञो धर्मवत् त्यजेत् धर्मवादो विधर्म स्यात् परधर्मोऽन्योदितः उपधर्मस्तु पाखंडो दंभो वा शब्दविच्छलः यस्त्विच्छया कृतः पुंभिराभासो याश्रमात् पृथक् स्वभाववेतो धर्म कस्य निष्ठ प्रशान्तये नारायणम्। अधर्म शाखा पंचेमा, अधर्म की शाखाएं 5 हैं। विधर्म परधर्मश्च आभास उपमा छलः। विधर्म परधर्म आभास उपमा और छल, ये 5 अधर्म की शाखाएं हैं। धर्मज्ञो अधर्मवत् त्यजेत्, धर्म के मर्म को जानने वाले मनुष्यों का यह दायित्व है कि वे अधर्म के समान इन 5 शाखाओं का त्याग कर दें। धर्मज्ञ व्यक्ति अधर्म के समान ही विधर्म परधर्म आभास उपमा और छल अधर्म की इन 5 शाखाओं का त्याग कर दे। स्वयं देवर्षि नारद एक एक शब्द को परिभाषित करते हैं। इतिहास की दृष्टि से कर चुके हैं, प्रसंग की दृष्टि से करते हैं। धर्मवादो विधर्म स्यात्, जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में विघ्न पड़े, बाधा पड़े, वह विधर्म है। परधर्मोऽन्योदितः,
किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए जो उपदेश किया हुआ धर्म है उसी का नाम परधर्म है। स्वधर्मे निधर्म से यह परधर्मो भयावह भयावह अर्जुन को भगवान ने कहा। उपधर्मस्तु पाखंडो दंभो व शब्दभिच्छला। उपधर्मस्तु पाखंड है, जो पाखंड है या जिसका नाम दंभ है उसी को उपधर्म कहते हैं अथवा उपमा भी कहते हैं। कि में पाखंड विवादते लुप्त वहीं सदग्रंथ तुलसीदास ने लिखा। दम्भिन निजमत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ जिम पाखंड विवादते लुप्त वहीं सदग्रंथ। तो पाखंड या दम्भ का नाम ही उपधर्म अथवा उपमा है। दंभो व शब्द भी छला है। शास्त्र के वचनों का अन्यथा अन्य प्रकार का अर्थ कर देना यह छल है। अब आभास क्या है? यस्त्विच्छया कृतः पुंभिः आवासो हि आश्रमात् पृथक स्वभाव ही तो धर्म कस्य निष्ठा प्रशांतये। अपने वर्णाश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे व्यक्ति धर्म मान लेता है वो आभास है। बाहर से धर्म सदृश परिलक्षित होने पर भी धर्म के लक्षण से जो रहित हो उसी का नाम आभास। अब आगे विधर्म परधर्म उपमा छल इन सब का त्याग कर स्ववर्णाश्रमोचित अपने दायित्व का निर्वाह धर्म का पालन किसके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त नहीं है। स्वभाव विहितो धर्म कस्य निष्ठा प्रशांतये। अपने स्वभाव के अनुकूल वर्णाश्रमोचित विहित जो दायित्व है उसका परिपालन भला किसके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त नहीं है। वर्णाश्रमोचित जो धर्म है वे भला किसके कल्याण में प्रयुक्त और विनियुक्त नहीं है, किन्हें शांति प्रदान करने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार से देवर्षि नारद ने विधर्म का परधर्म का आभास का उपमा का छल का वर्णन किया। यह धर्म की 5 शाखाएं हैं। आगे पहले ही मैंने कहा कि पारमहंस संहिता है, भगवान सुखदेव के द्वारा उपदिष्ट यह संहिता है। परीक्षित भी सर्वस्व त्याग कर भगवत प्राप्ति के लिए गंगा के तट पर विराजमान थे। भगवान सुखदेव दिगंबर विरक्त के द्वारा ही विरक्त के प्रति उपदेश दिया हुआ यह ग्रंथ है, इसलिए पारमहंस संहिता है। प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो, निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति में हो, पूरे वैदिक वाङ्मय का यह सारार्थ है। जिस प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति ही निकलती जाए उस प्रवृत्ति की दुर्गति मानी जाती है। जो गति गंतव्य तक न पहुँचावे उस गति की दुर्गति मानी जाती है। गंता की भी दुर्गति हो ही जाती है।
इसलिए प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति न निकले, प्रवृत्ति का पर्यवसान प्रवृत्ति में न होकर निवृत्ति में हो, और निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति में हो, मुक्ति में हो। पूरे वैदिक वाङ्मय का यह सारांश है। जावाल दर्शनोपनिषद का अंतिम वचन इसी अभिप्राय को व्यक्त करने वाला है। धर्मार्थमपि नेहेत यात्रार्थम बाधनो धनम। बहुत उच्च कोटि का तथ्य है। धर्मार्थमपि न ईहेत यात्रार्थम बाधनो धनम। धर्मात्मा पुरुष कदाचित निर्धन भी हो तो भी धर्म के अनुष्ठान के लिए अथवा जीवन यापन के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा न करे। लोग कहेंगे ऐसा प्रवचन सुनने से तो घाटा ही घाटा है। धर्मार्थमपि नेहेत यात्रार्थम बाधनो धनम। धर्मात्मा पुरुष निर्धन हो फिर भी धर्म हो तो धर्मानुष्ठान हो, इस भावना से धर्म के लिए अथवा जीवन निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा न करे। परम धन परमात्मा तत्व में मनोनिवेश का ही प्रयास करे। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वेदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। परम धर्म परमात्मा तत्व में जो मन को रमा देता है, मनोनिवेश के कारण उसका जीवन यापन सुगमता पूर्वक होता है। भगवान तो प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, शरणागत प्रणत के परिवार के भी पोषक सिद्ध होते हैं। ग्रंथि बंधन ना करे मांगत में सब चाहे, तिनके पीछे हर फिरें कहीं भूखे न रह जाए। विचित्र बात है, शांति पूर्वक समझने योग्य तथ्य है। योग दर्शन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये 5 यम हैं। यम के पहले नी लगा दें तो नियम बन जाता है। इसलिए यम के लक्षण नियम में, नियम के लक्षण यम में चले जाते हैं। यम नियम की संख्या को बांध पाना कठिन है, लेकिन योग दर्शन में और विष्णु पुराण में 5 यम 5 नियम का समुल्लेख है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह 5 कर्मेंद्रिय को संयत रखने की भावना से 5 यम हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों को संयत रखने की भावना से 5 नियम हैं। 5 का अर्थ है 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, इनको संयत रखने के लिए 5 यम। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। साधु चले पैया पैया, चीटी चीटा बचाए के। तो मैं कह रहा था कि अपरिग्रह का फल योग दर्शन में दिया गया है। जो परिग्रह से मुक्त होता है, अपरिग्रह की जिसके जीवन में प्रतिष्ठा होती है, उसे सब प्रकार के रत्न सुलभ हो जाते हैं। पूर्व स्मृति। हाँ, पूर्व स्मृति क्या कह रहे? पूर्व जन्म की स्मृति। सर्वरत्न की प्रश्न। अपरिग्रह से पूर्व जन्म की स्मृति तो होती है, अस्तेय से सर्वरत्न की प्राप्ति होती है। लेकिन अपरिग्रह का अर्थ है, जब परिग्रह नहीं करेंगे
तो सर्वरत्न भी प्राप्त होगा, पूर्व जन्म की स्मृति भी प्राप्त होगी। अस्तेय, चोरी नहीं करेंगे। लोगों का होता है कि चोरी नहीं करेंगे तो धन कैसे मिलेगा, और चोरी से सब प्रकार के रत्न की उपलब्धि होती है। ऐसे ही अपरिग्रह, परिग्रह नहीं करेंगे तो जिम सरिता सागर वहाँ जाही, यद्यपि चाही कामना नाही, तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पह जाही सुहाए। सामान्य यह है कि अगर जीवन में परिग्रह नहीं है, पूर्व जन्म की स्मृति प्राप्त होती है, जिसका उपयोग और विनियोग वैराग्य में हो जाता है। अस्तेय का फल है अचौर्य, अस्तेय का नाम अचौर्य। चोरी न करने पर जितने रत्न हैं उसके प्रति समाकृष्ट हो जाता है। एक विचित्र तथ्य है ना, धन को चाहने पे धन दूर भगता है, धन को न चाहने पर उस निष्काम के प्रति धन दौड़ के आ जाता है। जिम सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताही कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाही सुहाए। श्रीमद् भागवत में लक्ष्मी जी का वचन है, जो मेरे पतिदेव श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम का वर्ण करते हैं, उन्हें तो मैं प्राप्त होती ही हूँ, लेकिन श्रीमन नारायण का वर्ण न करके मेरे पीछे दौड़ते हैं, धन चाहते हैं, उन्हें सुलभ में नहीं होती। अब आजकल कहें कि तस्करी इत्यादि से धन की खूब प्राप्ति होती है तो शांति नहीं मिलती उस धन से। दूसरी बात है कि संविधान ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति न चाहने पर भी झूठ बोलने के लिए बाध्य हो। जैसे आज का संविधान है, इतने रुपए में आप मठ चलाइए, उतने रुपए में तो गायों का पेट भी नहीं भरेगा। तो संविधान की दिशाहीनता के कारण रजिस्टर पर तो झूठा लिखना पड़ेगा। तो संविधान ही ऐसा ना हो कि व्यक्ति को अनिच्छन्नपि भी झूठा सिद्ध कर बनने के लिए बाध्य करे। एक उदाहरण मैंने दिया था, शाहबाद एक भोले भाले वैश्य थे, राजा रामगुप्त। ईमानदारी के कारण केवल बतासे की दुकान और कुछ नहीं, शासन तंत्र को टैक्स देते जाते थे। अब ये जो टैक्स के ऑफिसर थे उनको कहाँ से देते, उतना धन ही नहीं था, केवल बतासे की दुकान। उन लोगों ने फंसा दिया, जज के सामने गए, बेचारे वैसे काँप रहे थे। तो जज मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने सोचा ये तो बड़ा भोला भाला है, काँप रहा है। उसने कहा तुम डरो मत, सच सच बताओ तुम फांसे कैसे गए। उसने कहा मालिक स्वामी सर, टैक्स में चुकाता बतासे की दुकान है और कुछ है नहीं मेरे पास। तो ये नीचे के जो ऑफिसर आदि उनका पेट कहाँ से भरता, मेरे ही पेट नहीं भरता अगर सबको पेट भरो तो, इसलिए मैं फांस दिया गया। उसने कहा वो ये भी, इसलिए शासन तंत्र ऐसा ना हो, संविधान ऐसा ना हो कि व्यक्ति को मिथ्या भाषण के लिए, मिथ्या कर्म के लिए बाध्य होना पड़े। बहुत कुछ निर्भर करता है शासन तंत्र के द्वारा प्राप्त संविधान पर। धर्मार्थमपि नेहेत यात्रार्थम वाधनो धनम।
न धर्मात्मा कदाचित धन विहीन हो, निर्धन भी हो तो भी धन प्राप्त करने की चेष्टा न करे। सावधान होकर सुने, आप लोग अपना काम धाम करते रहें, इसके लिए बहुत धैर्य चाहिए। क्या मैंने कल कहा था, ऊपर प्रभु, बीच में प्रभु प्रेमी, प्रारब्ध, नीचे पौरुष, 4 प्रकार का आलम्बन लेने पर सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ऊपर परमात्मा सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, बीच में प्रभु प्रेमी और प्रारब्ध, और नीचे पौरुष भी। कदाचित व्यक्ति धन के लिए पौरुष न भी करे तो भी परमात्मा, प्रभु प्रेमी और प्रारब्ध के योग से उसे धन मिल ही जाता है। लेकिन हृदय को संतुष्ट करने के लिए, परिवार के व्यक्ति को कुपित होने से बचाने के लिए अपने वर्णाश्रम की सीमा में जीवन यापन के लिए प्रयास करना चाहिए। सामान्य विधा यही है। यह तो पारमहंस संहिता है। विवेक की, धैर्य की पराकाष्ठा हो तो इन वचनों पर व्यक्ति चले। कम विवेक हो तो हाथ पांव चलाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ प्रसंग क्या चल रहा है, प्रसंग पर ध्यान देना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति को प्रारब्ध पर छोड़ें। परमात्मा की प्राप्ति को प्रारब्ध पर छोड़ें, या जीवन यापन को प्रारब्ध पर छोड़ें। या परमात्मा की प्राप्ति को प्रारब्ध पर छोड़ देंगे भगवान, प्रारब्ध में होगा तो भगवान मिल जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे। तो जीवन यापन को प्रारब्ध पर छोड़ें, या जीवन धन परमात्मा की प्राप्ति को प्रारब्ध पर छोड़ें। साइड बिजनेस की संभावना न हो, उस कगार पर प्रकृति खड़ी कर दे तब क्या करेंगे? प्रारब्ध पे परमात्मा को न छोड़ के जीवन यापन को ही परमात्मा पर छोड़ दें, प्रारब्ध पर छोड़ दें। क्या परमात्मा की प्राप्ति को प्रारब्ध पर न छोड़ के जीवन यापन को ही प्रारब्ध पर छोड़ दें। विरक्तों की बात है, पारमहंस संहिता है। ईश्वर के नाम पर ही तो चल पड़े थे। छोटी आयु थी, क्या क्या यातना नहीं मिली, लेकिन प्रसन्नता ही प्रसन्नता। बिहार जंगल में डाकू, शेर, चीतों के बीच में भी रहे, तस्करों के बीच में रहे, विधर्मियों के बीच में रहे। किसके बल पर? वही ऊपर परमात्मा के बल पर, प्रारब्ध के बल पर। तो यहाँ यह कहा कि परमात्मा को प्रारब्ध पर न छोड़कर जीवन यापन को ही प्रारब्ध पर छोड़ दें। बहुत धैर्य चाहिए, नहीं तो हाथ पांव चलाना चाहिए। भाई हम तो धन की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे, फिर भी नहीं मिला तो क्या करें। यहाँ धैर्य की पराकाष्ठा हो, विषय यही है। प्रारब्ध पे परमात्मा की प्राप्ति को छोड़ें या जीवन को ही छोड़ दें। और संत महात्मा जो होते हैं वो भी आखिर भिक्षा मांग ही लेते हैं। पहले भिक्षा अटन करते ही थे। या अनीह नीह मानस्य महाहेरिव वृत्तिदा। बहुत बढ़िया। महाअहेह, अजगर जो होता है, महासर्प। एक सर्प होता है, एक नाग होता है, एक अजगर होता है, कई भेद होते हैं। सर्प में और नाग में प्रजातिगत भेद है। सर्प अपने स्वभाव के वशीभूत होकर किसी को डस लेता है। नाग
स्वप्रेरित या पर प्रेरित होकर ही डसता है। तक्षक नाग था। सर्प की प्रजाति और नाग की प्रजाति में भेद है। सर्प अपने स्वभाव के वशीभूत होकर डस लेता है। नाग जो है स्वप्रेरित या पर प्रेरित होकर डसता है। यह शकुंतला के पति कौन? दुष्यंत। बड़े गोरे चट्टे थे। विश्व में उस समय उनके समान कोई पुरुष सुंदर नहीं था। युद्ध में हार गए थे वायु से। अपने रूप को छिपा कर रह नहीं सकते थे। वन में हाँ नल की बात। तो ये तो वो क्या तो हम अच्छा दमयंती और नल। दमयंती और नल। दमयंती से वियुक्त हो गए थे नल, राजा नल। एक अजगर ने देखा कि वन में आग लग गई है, कोई धर्मात्मा है मुझे बचा ले। विपत्ति के मारे हुए थे, फिर भी छात्र धर्म का पालन करने के लिए पहुँचे। उन्होंने कहा तुम तो बहुत गुरुत्वयुक्त हो, भारी हो, मैं तो दुबला पतला हूँ, भूखा प्यासा, परिवार से भी वियुक्त हूँ, कैसे उठा सकता हूँ? तुम उठाने का प्रयास करो। जितने वजन के मुझको तुम उठा सकते हो, मैं अपने योग बल से उतना ही हो जाऊँगा। सुरक्षित स्थान पर मुझे किसी तरह पहुँचा दो। तुम क्षत्रिय हो, छात्र धर्म का पालन करो। ऐसे किया। उसने कहा कि तुमने मुझे जीवन दान दिया, अब संस्कृत में गिनती करो 10। हिंदी में तो दंत सा लिखते 2 के बाद, संस्कृत में 10 का अर्थ होता है डस, दो और दो में जो ही 10 का डस लिया। अरे ये क्या किया तुमने? कृतज्ञता की पराकाष्ठा, तुमको मैंने जलने से बचाया और तुमने यह क्या किया? उन्होंने कहा मैंने ठीक किया। तुमको कुरूप बना दिया मैंने, तुम छिप के रह सकते हो। जब तुम्हारे बुरे दिन समाप्त हो जाएं, स्वयं को प्रकट करने की भावना का उदय हो जाए, तब एक चादर देता हूँ, ओढ़ लेना, जैसे कि तैसे हो जाओगे। कभी कभी अपने स्वरूप को छिपाने के लिए भी सुंदर को असुंदर बनना पड़ता है, या प्रकृति बना देती है। यह भी है। अनिहानिह मानस्य महाहेरिव वृत्तिदा। बहुत बढ़िया। महाआही माने अजगर। बिना किसी प्रयास के भी, बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए भी अजगर की जीविका चलती है। उसी प्रकार 15वां, तो निवृत्ति परायण पुरुष हैं, उन्हें उनकी निवृत्ति ही उनकी जीविका का निर्वाह कर देती है। निवृत्त परायण जो व्यक्ति हैं वो हम लोगों के लिए है। निवृत्ति परायण जो व्यक्ति हैं उनकी निवृत्ति ही उनकी जीविका का निर्वाह कर देती है। जो व्यक्ति निवृत्ति परायण है, निवृत्ति के बल पर ही उसकी जीविका भी चल जाती है। शास्त्रों में लिखा है अहिंसा के पालन का यह फल, सत्य के पालन का यह फल, अस्तेय के पालन का यह फल, ब्रह्मचर्य के पालन का यह फल, अपरिग्रह के पालन का यह फल। ऐसा ही शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रावधान के पालन का यह फल,
आसन का यह फल, प्राणायाम का यह फल, प्रत्याहार का यह फल, धारणा का यह फल, ध्यान का यह फल, समाधि का यह फल। इसी प्रकार से अपरिग्रह की प्रतिष्ठा से क्या होगा? अपरिग्रह, धन का परिग्रह नहीं करेंगे तो धन कर्षित होगा। और जब व्यक्ति इस जन्म के गुण से मुक्त हो जाएगा तो पूर्व जन्म की स्मृति भी हो जाएगी। अपरिग्रह की प्रतिष्ठा से धन भी पर्याप्त मिल जाएगा। यह है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूँ कहें सबके दाता राम। पंछी करे न काम, चिड़िया क्या काम नहीं करती है, बहुत प्रयास करती है, पर मलुक जी ने लिख दिया। पंछी करे न काम का अर्थ वही चाकरी वाला है, नौकरी नहीं करते, नहीं तो दृष्ट विरोध होगा ना। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यहाँ भी चाकरी रूपी नौकरी नहीं करते। या निवृत्ति में बहुत बड़ी क्षमता है। जिस सब निवृत्त होते जाते हैं, पिछले दिनों हमने कई बार कहा, उसके हम अधिपति होते जाते या नहीं। कई बार हमने इस तथ्य को ख्यापित किया है कि जिससे जो विरक्त हो जाता है, वैराग्य की सामग्री तो अनात्मा ही है ना। भगवान से थोड़े कोई विरक्त होगा, आत्मा से थोड़े विरक्त होगा। वैराग्य का विषय तो अनात्म पदार्थ ही हो सकता है। जिससे हम विरक्त हो जाते हैं वो हमारे प्रति अनुरक्त हो जाता है। क्या? जिससे हम विरक्त हो जाते हैं वो हमारे प्रति अनुरक्त हो जाता है, समाकृष्ट हो जाता है। इसलिए जो विरक्त होगा, जिससे विरक्त होगा उसका अधिपति हो जाएगा। वैराग्य जो है अधिपति का ख्यापक है। जिससे विरक्त होंगे उसके अधिपति हो जाएंगे, वह हमसे अनुरक्त हो जाएगा। और जिसके प्रति अनुरक्त होंगे वो हमसे सुदूर भागेगा। आपूर्यमान मतलब प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशंत यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशंत सर्वेश शांति मापनोति न काम कामी। लेकिन सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। श्री राम नरेशाचार्य जी महाभाग कहा करते थे हमको, वो अपने लिए कहते थे मैं कांग्रेसी हूँ, केंद्र में या प्रांत में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार होगी वहाँ तो मैं पूज ही जाऊँगा। आपकी दुर्गति हुए बिना नहीं रहेगी, आप तो किसी दल के नहीं हैं। केंद्र में या प्रांत में जिस दल की सरकार होगी वही आपको खाएगी, हमको कहाँ कोई खा पाए। अब वो तो किनारे बैठ गए। इसलिए बहुत सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। क्या? सूक्ष्मता चाहिए ना, तब व्यक्ति इस मार्ग पर चल पाता है। तो जिससे हम निवृत्त होंगे वो हमारे प्रति, जिससे हम विरक्त होंगे वो हमारे प्रति अनुरक्त होगा, समाकृष्ट होगा। जिम सरिता सागर मह जाहि, यद्यपिता ही कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाहि सुहाए। आपूर्यमान मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशंति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशंति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। या एक विचित्र बात है, माउंट एवरेस्ट इतने मीटर पर, समुद्र ने अपने आप को स्तर से नीचा कर रखा। ऊपर के जितने जल स्रोत हैं प्रकारांतर से उसमें मिलने के लिए बाध्य होते या नहीं। ऐसे जो अपने आप को अहंकार से रहित कर लेता है उसके जीवन में यह क्षमता होती है, सारी रिद्धि सिद्धियाँ उसी के प्रति समर्पित होती हैं। ठक्कर वाले से रिद्धि सिद्धियाँ दूर हो जाती हैं। या समुद्र की ओर ही गंगा यमुना इत्यादि का प्रवाह क्यों समाकृष्ट होता है? समुद्र ने अपने को नीचे कर रखा है, और परिपूर्ण भी है। तो नदियों का जल, ऊपर के जितने स्रोत हैं जल के स्रोत सब समुद्र की ओर ही समाकृष्ट होते हैं।
जो सर्वाधिष्ठान है, सर्वोपादान है, सबसे प्रत्यक है, सबसे विरक्त है, सबका अधिष्ठान है, उसके पे सबका आकर्षण स्वभाव सिद्ध है। कभी कभी लगता है कि ये तो विपरीत है, ये कुछ चाहते नहीं, ये कुछ करते नहीं, इनको कुछ मिलेगा ही नहीं, उल्टा ही होता है। चाहने वाले करने वाले रोते रहते हैं, न चाहने वाले न करने वाले सब कुछ पा लेते हैं। तो दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने की क्षमता होनी चाहिए। अनिहा अनिह मानस्य महाहेरिव वृत्तिदा। वृत्तिदा अजगर की जीविका चलती है बिना किसी चेष्टा के भी, अर्थात पृथक से कोई घूम फिर के प्रयास न करने पर भी। वैसे जो निवृत्ति परायण महापुरुष हैं, उनकी निवृत्ति ही उनकी जीविका का संपादन कर देती है। निवृत्त के प्रति सकल वैभव की प्रवृत्ति होती है, यह अभिप्राय हुआ ना। निवृत्ति परायण के प्रति सकल वैभव की प्रवृत्ति होती है, यह नियम है। इसलिए जो बहिर्मुख व्यक्ति हैं उनके अध्ययन का ढंग अलग होता है। अंतर्मुख जो व्यक्ति हैं वो इन सब तथ्यों को जानते हैं। नैमिषारण्य में मैं था, जो घटना घटती है ना, किसी को लाना देने की आवश्यकता नहीं, उस घटना को समझने परखने की आवश्यकता होती है। कोई वो तो 2 रुपये भी मेरे पास नहीं होते थे, और जो बेईमान थे उनके पास खूब रुपये होते थे। वहाँ के जो दंडी स्वामी महाराज थे, कभी न एक फल नहीं दे उठा के, 1 रुपया नहीं। मंजन के भी पैसे नहीं होते थे, तो ईंट को तोड़ करके मंजन बना के मंजन करता था, सब दांत खराब हो गए। न मांगता था न देते थे। या अब उनके पादुका पे जो रुपया चढ़ते थे मैं ही संभालता था, लेकिन 1 रुपया भी हमने कभी लिया नहीं। तो यह हुआ। कोई पुस्तक कोई दे जाए तो यह इसकी मेधा शक्ति तीव्र है, कहीं विद्वान ना हो जाए, इसलिए पुस्तक भी चुरवा लेते थे। उनके दूत भूत कई थे, शौनक आदि। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसी पुस्तक पर हो जो करोड़ों पृष्ठों की हो। तो गोमती तट पर अपना चला जाता, एकांत में बैठता, तो पुस्तक के रूप में मैंने आकाश को पढ़ना शुरू किया, वायु को पढ़ना शुरू किया, अग्नि को पढ़ना शुरू किया, जल को पढ़ना शुरू किया, पृथ्वी को पढ़ना शुरू किया। परमात्मा तत्व का ध्यान प्रारंभ किया। उसके बाद वो परीक्षा लेने के लिए एमए आदि जो होते थे उनको बुलवाने के बाद मुझको खड़ा कर देते थे। तो देखते सब पछाड़ खा जाते हैं, तब आश्चर्य होता कि पढ़ने के लिए इसके पास कोई पुस्तक नहीं है, कहाँ से ज्ञान विज्ञान ले आता है। उनको मालूम नहीं कि पढ़ने के लिए इतने विस्तृत क्या, पृथ्वी पुस्तक, जल पुस्तक ग्रंथ, अग्नि पुस्तक, वायु पुस्तक, वायु आकाश पुस्तक, अव्यक्त पुस्तक, परमात्मा तो सब ज्ञान विज्ञान से भरपूर। जिसने परमात्मा में मन को लगा दिया उसके पास कौन सी विद्या कौन सी कला जाकर विश्राम नहीं प्राप्त करेगी, यह अभिप्राय यह हुआ। निवृत्ति परायण पुरुष के प्रति क्या सब वैभव की प्रवृत्ति होती है, उनकी निवृत्ति ही उनकी जीविका का निर्वाह करा देती है, कर देती है। अब ये सब मनोविज्ञान की पराकाष्ठा है। निवृत्ति परायण जो व्यक्ति होगा, निवृत्ति ही उसका योगक्षेम वहन करने में समर्थ होगी। जो स्वधर्म का पालन करता है, स्वधर्म में ऐसी क्षमता होती है, उसी से उसका योगक्षेम परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए समय हो गया। संतुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मा रामस्य यत् सुखम कुतस्तत् काम लोभे न धावतोर्थे हया दिशा। बहुत बढ़िया।
नारद जी ने उपदेश किया। संतुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मा रामस्य यत् सुखम कुतस्तत् कामलोभेन धावतोर्थे हया दिशः। जो संतुष्ट हैं, यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूँगो, काहू को यह रहन रहूँगो, कभू कहूँ यह रहन रहूँगो। विनय पत्रिका तुलसीदास। संतुष्टस्य निरीहस्य, यह चेष्टा वासना कामना से जो रहित हैं, यथा लाभ संतुष्ट हैं। स्वात्मा रामस्य, स्वात्मा राम है, अनात्म वस्तुओं में रति मति जिनकी नहीं है, यह सुखम, उनको जो सुख प्राप्त होता है। कुतस्तत् काम लोभे न धावतोर्थे हया दिशा। धन प्राप्त करने की इच्छा से उधर उधर भटकने वाले व्यक्ति को वह स्वप्न में भी सुलभ कैसे हो सकता है। बहुत बढ़िया। जो सुख आत्मरमण से प्राप्त होता है, निष्क्रिय मान भाव को, संतुष्ट मान भाव को प्राप्त होता है, वह सुख भला कामना के वशीभूत होकर इधर उधर भागने वाले को कैसे सुलभ हो सकता है। हाय 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 धन, हाय मन, हाय प्राण, हाय परिजन, यही ना गृहस्थों की गाथा क्या है। हाय धन, हाय मन, हाय प्राण, हाय परिजन, हाय 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 इसमें मनोविज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए ना, इन दार्शनिक तथ्यों में आस्था चाहिए। यह हुआ न चाहने पर क्या होता है, रिद्धि सिद्धियाँ उसको चाहने लगती, रिद्धि सिद्धियों को चाहने वाले से रिद्धि सिद्धियाँ दूर हो जाती हैं। इसीलिए कहा गया विरक्त, जो जिससे विरक्त होता है वह उसके प्रति अनुरक्त होकर के उसे अवश्य प्राप्त होता है, और जो जिसमें अनुरक्त होता है वो उससे दूर भगने का प्रयास करता है। इसके लिए मनोविज्ञान की पराकाष्ठा है, धैर्य की पराकाष्ठा चाहिए। संतुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मा रामस्य यत् सुखम कुतस्तत् काम लोभेन धावतोर्थे हया दिशा। धन की इच्छा से उधर उधर दौड़ने वाले व्यक्ति को धन कैसे मिल सकता है, शांति तो मिल ही नहीं सकती है। सदा संतुष्ट मनसः सर्वा सुखमया दिशः। बहुत बढ़िया। शर्करा कंटकादिभ्यो यथोपान पदः शिवम। 17वां श्लोक। सदा संतुष्ट मनसः सर्वा सुखमया दिशः शर्करा कंटकादिभ्यो यथोपान पदः शिवम। पूरी पृथ्वी के कांटे आदि को, कंकड़ को हटाना तो बड़ा कठिन है। जूता पहन लिए, चप्पल या खड़ाऊँ रख लिया तो निष्कंटक भूमि हो ही जाती है। ऐसे ही पैरों में जूता पहनकर चलने वाले को कंकड़ और कांटों से कोई डर नहीं। वैसे जिसके मन में संतोष है उसके लिए सर्वदा और सब जगह कहीं सुख, सब जगह सुख ही सुख है। दुख नामक कोई वस्तु उसे प्राप्त ही नहीं है। यह तो इन ग्रंथों को पढ़ने से, इन ग्रंथों के भावों को सुनने से मनोविज्ञान भी बहुत तीव्र होता है। मनोविज्ञान भी बहुत तीव्र होता है। यह है श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। 5-6 मिनट समय आज के प्रवचन को सुनकर या धर्म अध्यात्म राष्ट्र को लेकर कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। नहीं? ठीक। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। क्या पूछना? नहीं अच्छा।
प्राणियों में सद्भावना हो।